अस्सलाम गाइस, यहाँ पर मैं आपका होस्ट हबलिक नवर ससादुर। यहाँ पर आज हम जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई मैच का रिव्यू करेंगे जो कि यहाँ पर कल खेला गया। यहाँ पर चलता है टॉस की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी यहाँ पर जो बैटिंग करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी यहाँ पर जो बैटिंग करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी यहाँ पर जो बैटिंग करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर ओपन करने के लिए आए थे यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट और जॉश इंग्लिश। मैथ्यू शॉर्ट यहाँ पर जो यहाँ पर खाते पर 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो। जॉश इंग्लिश यहाँ पर जो है 65 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो। बहुत ही शानदार इनिंग खेली यहाँ पर जो जॉश इंग्लिश ने। मानस लाबुशेन यहाँ पर 19 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। एलेक्स कैरी यहाँ पर 19 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर कैमरन ग्रीन 7 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। मैट रेंशो यहाँ पर 4 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो कूपर कॉनली यहाँ पर 3 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। ओलिवर पीक यहाँ पर 7 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। मैट कूनमन यहाँ पर 9 रन बनाकर यहाँ पर जो नॉट आउट रहे। एडम ज़म्पा यहाँ पर 10 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर नेथन एलिस 1 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर 157 पर ऑल आउट हो गई यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम 42 ओवर्स में। यहाँ पर 158 रन का पीछा करने के लिए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर ओपन करने के लिए आई थी यहाँ पर जो है साहबजादा फरहान और मां सदाकत। साहबजादा फरहान यहाँ पर 8 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। मां सदाकत 27 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। बाबर आजम 40 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गाजी गोरी 8 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर सलमान अली आगा 15 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। अरफात मिनास 9 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। अब्दुल समद यहाँ पर जो है 18 रन बनाकर यहाँ पर जो नॉट आउट रहे। उसके बाद यहाँ पर जो शादाब खान 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर जो है 161 रन पे यहाँ पर 6 विकेट गंवा चुकी थी पाकिस्तान की टीम। यहाँ पर जो 41.5 ओवर में चलते हैं। यहाँ पर अब बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कार्ड की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर जो नेथन एलिस ने यहाँ पर 9 ओवर कराए और एक मेडन ओवर था, उसमें से वो 40 रन लेकर 1 विकेट निकाल चुके थे नेथन एलिस। कैमरन ग्रीन यहाँ पर जो 1 ओवर में 8 रन लेकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर जो मैट कूनमन 10 ओवर में से 1 ओवर यहाँ पर मेडन करके 38 रन लेकर 3 विकेट निकाल चुके थे। मैथ्यू शॉर्ट यहाँ पर 7 ओवर में 23 रन लेकर 1 विकेट निकाल चुके थे। एडम ज़म्पा यहाँ पर जो 9.5 ओवर में 38 रन लेकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। मैट रेंशो 3 ओवर में से 1 ओवर मेडन करके यहाँ पर 6 रन लेकर 1 विकेट निकाल चुके थे। मानस लाबुशेन यहाँ पर 2 ओवर में से 1 ओवर मेडन करके 4 रन लेकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। चलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर जो कप्तान शाहीन अफरीदी ने यहाँ पर जो 8 ओवर करे, जिसमें से 1 ओवर मेडन था, वो 30 रन लेकर यहाँ पर जो 3 विकेट निकाल चुके थे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद यहाँ पर हारिस रऊफ यहाँ पर 7 ओवर में 33 रन लेकर यहाँ पर जो 1 विकेट निकाल चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो अबरार अहमद यहाँ पर जो है 10 ओवर में से 2 ओवर मेडन करके 19 रन लेकर यहाँ पर जो 2 विकेट निकाल चुके थे। अरफात मिनास यहाँ पर जो है 6 ओवर में 1 और मेडन करके 27 रन लेकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर जो है शादाब खान यहाँ पर जो है 9 ओवर में यहाँ पर 26 रन लेकर 2 विकेट निकाल चुके थे। सलमान अली आगा 2 ओवर में 14 रन लेकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ओवरऑल इस सीरीज की, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ये सीरीज गंवा दी और यहाँ पर एक ही मैच ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में जीत पाई है। देयर वॉज एन लॉट ऑफ इशू इन देयर कॉम्बिनेशन। एक बात तो मैं सीधी बोलूँगा, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं यहाँ सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सीधा मुद्दा ये है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो बात यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। आपने इंग्लिश को कप्तान बना दिया, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है। आपने बीच में एलेक्स कैरी से ओपन कराया, आपने इंग्लिश को 2 डाउन या 1 डाउन कर दिया। मुझे उतना याद नहीं कि आपने इंग्लिश को शायद एक मैच में शायद 1 डाउन किया था या 2 डाउन किया था, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद आपने देखा एलेक्स कैरी एज एन ओपनर फ्लॉप रहे, तो आपने जॉश इंग्लिश को वापस ओपन कराया। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर ने जो चीज़ की, ये चीज़ गलत है। आप या तो देखो, आपके पास प्रॉपर ओपनर होना चाहिए ना। आप चाहते तो आप तीनों मैचों में जॉश इंग्लिश से ओपन करा सकते थे। एज अ कैप्टन वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। यहाँ पर लास्ट मैच में अच्छी इनिंग्स खेली, तीसरे ओडीआई मैच में।
तो आप एज ए कैप्टन उससे ओपन करा सकते थे ना। जॉश इंग्लिश तो ओपनिंग भी अच्छी करता है। जॉश जॉश इंग्लिश तो ऐसी ओपनिंग भी अच्छी करता है। मुझे समझ एक चीज़ नहीं आ रही है, ये आपका ओडीआई वर्ल्ड कप अब सर पे है, आप बोलते हो कि आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। मुझे समझाओ कि मेन प्लेयर आपके कहाँ हैं। मेन प्लेयर आपके गए हैं आईपीएल खेलने के लिए। आईपीएल तो कब का ख़त्म हो गया, मेन प्लेयर आपके आए नहीं। वो तो अब यहाँ पर मुझे लगता है एशेज की तैयारी करेंगे, या तो ओडीआई सीरीज वो वैसे भी नहीं खेलते। कोई कोई मैच ओडीआई सीरीज का वो खेलते हैं, या ओडीआई सीरीज वो तब आके खेलते हैं जब वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको मेन प्लेयर्स को अपने रेस्ट देना है, फिर भी यार कम से कम इतना तो दिमाग है ना ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर को कि वो प्रॉपर ओपनर सेलेक्ट करे। मैथ्यू शॉर्ट को आपने ओपन करवा दिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, घंटा परफॉर्मेंसेस है उसकी। उसकी ना पहले मैच में परफॉर्मेंस थी, ना दूसरे मैच में परफॉर्मेंस थी, ना तीसरे मैच में परफॉर्मेंस थी। उसकी क्या परफॉर्मेंसेस है। कोई और ओपनर आप लोगों के पास था नहीं क्या? आप लोगों के पास ओपनरों की भरमार पड़ी हुई है। यहाँ पर आप लोगों के पास डोमेस्टिक में ओपनरों की भरमार पड़ी हुई है। तो आप लोगों के पास ओपनर इतने पड़े हुए, मुझे समझ नहीं आया आपको मिला जुला के यहाँ पर आपके पास दो ओपनर आपने रख लिए। आपने यहाँ पर तीसरे वनडे में जॉश इंग्लिश को ओपनर बना दिया, जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। वाह, ये होता है मैं बोलता हूँ, ये होता है जॉर्ज बेली का ये जो दिमाग है ना। जॉर्ज बेली या जो भी एंड्रयू मैकडोनल्ड उनके कोच है, ये उनका दिमाग जो है मुझे लगता है वो सठिया गया है। पहले आप ये देखो आपके ओपनर कौन है। अगर आपको ओपनर चाहिए ही था तो किसी यंगस्टर को डाल देते। मैं तो कहता हूँ सैम कॉन्स्टेंस को डाल देते आप ओडीआई में वो इससे अच्छा खेले था मैथ्यू शॉर्ट से। जॉश इंग्लिश से अगर आपको ओपन कराना ही था तो आप उससे ओपन करा लेते। मैथ्यू शॉर्ट को क्या डालने की जरूरत थी, उसकी जगह किसी यंगस्टर को चांस दे देते, सैम कॉन्स्टेंस को चांस दे देते। आपके पास इतने ओपनर पड़े हुए, आप ओलिवर पीक को एज एन ओपनर ट्राई कर सकते थे। वाई नॉट मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके पास कूपर कॉनली भी एक अच्छे ओपनर थे, आपने कूपर कॉनली को भी नहीं यहाँ पर एज अ ओपनर ट्राई किया। कूपर कॉनली जब फाइनल मैच आया तो वो तब खेल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रोल है ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट, क्या किस थिंक टैंक के साथ उतर रही थी। तो ये हो गई आपकी बात। और मैं अगर देखूं ऑस्ट्रेलिया, मैं पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया ना ही टी20 सीरीज सीरियसली लेता, ना ही टी20 वर्ल्ड कप सीरियसली लेता है, ना ही वो ओडीआई सीरीज सीरियसली लेता है। लेता होगा ओडीआई सीरीज सीरियसली जब वर्ल्ड कप आता है, तब वो जाके तैयारी करते हैं कि हाँ भाई हमें अपनी टीम को तैयार रखना है, हमें वो चीज़ें ये चीज़ें करनी है। They don't even give a damn shit about their cricket team. They don't give a damn shit about their series. उनकी सीरीज किसके साथ है उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। They don't give a damn shit about that because they are not playing seriously. That's an issue with an Australian team. They are not playing seriously because they're the damn shit players. कैमरन ग्रीन की आप इनिंग्स देख लो उठा के, आप देखो कैमरन ग्रीन कहाँ पे बैटिंग करने आ रहा है। नंबर 4 पे इसको आना चाहिए था, नंबर 5 पे आके बैटिंग कर रहा है। एलेक्स कैरी के बाद आ रहा है। एलेक्स कैरी तो नंबर 5 पे आके बैटिंग कर सकता था। एलेक्स कैरी को पहले भेज दिया, कैमरन ग्रीन को बाद में भेज दिया। घंटा बैटिंग होगी इससे। मतलब थिंक टैंक होता है ना कुछ तो थिंक टैंक होता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर से इस बात का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने तैयारी करनी थी, आप लोगों ने ओडीआई सीरीज खेलनी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो किसी अच्छी टीम के साथ जाते ना, किसी ओपनर को आप सिलेक्ट करते ना। आप लोगों के पास तो प्रॉपर ओपनर था नहीं। कभी एलेक्स कैरी आ जाते ओपन करने, कभी वो मिडल ऑर्डर में आ जाता, कभी इंग्लिश आ जाते ओपन करने। इंग्लिश को अगर पहले मैच से ओपन करा दिया होता तो फिर आप लोगों की टीम तो सेटल थी। What the hell is George Bailey doing? What the hell is Andrew McDonald doing? I am not even understanding what is the problem with Andrew McDonald. समझ नहीं आता मुझे कब आप लोग ओडीआई सीरीज सीरियसली लोगे। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं। इंडिया क्यों आज की डेट में नंबर 1 टीम बनी हुई है, क्योंकि वो ओडीआई सीरीज सीरियसली लेते हैं।
वो वर्ल्ड कप भी सीरियसली लेते हैं, वो ओडीआई सीरीज और सब कुछ सीरियसली लेते हैं, वो T20 क्रिकेट भी इनफैक्ट सीरियसली लेते हैं, तभी जाके वो T20 की इतनी अच्छी टीम है। आप लोग तो T20 को घंटा यहाँ पर सीरियसली नहीं लेते हो, तो आप लोग क्या फिर मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आया आप उसको सीरियसली लोगे, आप T20 को सीरियसली नहीं लेते हो, आप T20 को यहाँ पर यहाँ पर T20 को आप मौका ही नहीं देते हो। T20 टीम ही आपकी पता नहीं कितनी घटिया है। मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम इनसे बेटर क्रिकेट खेल रही है T20 और ओडीआईज में अगर हम देखें। मगर एक और चीज है, इनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मैं सीधे बता रहा हूँ। अगर इनको जॉर्ज बेली या जो एंड्रयू मैकडोनाल्ड उनके कोच है, उनको अगर कुछ तैयारी करनी थी तो आप देख लेते ना, आपके पास ओपनर तो पड़े हुए थे। अब मैं आपको दूसरी चीज एक बता देता हूँ। अब इनकी अगली सीरीज जो है वो आने वाली है, एक और सीरीज है इनकी, बैक टू बैक सीरीज है। मैं आपको अगली सीरीज का मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया ने अब खेलना है बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज। तो ऑस्ट्रेलिया ने अब बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज खेलनी है। इसकी भी मैं आपको, अगर अब मैं आपको इसकी भी स्क्वाड दिखा दूं ना, इसमें भी हमें कोई प्रॉपर ओपनर मिलेगा नहीं। अगर हमें मिलेगा प्रॉपर ओपनर, उसमें कप्तान मिचेल मार्श है। चलो मिचेल मार्श अगर इसमें है, अगर इसमें ट्रेविस हेड भी है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ट्रेविस हेड अगर इसमें खेल रहा है तो ट्रेविस हेड अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अगर वो ओडीआई सीरीज को सीरियसली नहीं लेता, गिव अ डैम शिट अबाउट हिम, थ्रो हिम आउट फ्रॉम द टीम। नहीं लेता T20 ओडीआई को सीरियसली, सीरीज में वो सीरियसली नहीं खेलता, उसको बाहर करो, बाहर का रास्ता दिखाओ, और भी प्लेयर पड़े वो अच्छा खेलेंगे। वर्ल्ड कप में आते हैं तब अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं तो बोलता हूँ T20 वर्ल्ड कप में ये सीरियसली नहीं खेलते, ओडीआई वर्ल्ड कप सीरियसली लेते हैं। टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को बनानी है ना, अपनी ऑल टाइम अपनी अच्छी टीम बनाओ, ऑल फॉर्मेट टीम बनाओ, तब आप उतरो मुकाबला करने। ऐसे नहीं है कि आप यार ओडीआई में खेलोगे, आप टेस्ट में खेलोगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आया तब खेलोगे, T20 वर्ल्ड कप आया तब नहीं खेलोगे। वो तो आप देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ 2021 के बाद से T20 वर्ल्ड कप जीती नहीं ऑस्ट्रेलिया। वो तो एरन फिंच की मेहरबानी है कि एक T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती है, वरना T20 वर्ल्ड कप एक भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास। उस टाइम पे डेविड वार्नर भी था उधर पे, और डेविड वार्नर की भी वो मेहरबानी है कि उस टाइम पे वो चल गया, या जो भी है उसके कितने रन थे उस टाइम पे मुझे याद नहीं, 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो यही चीज़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया हर किसी फॉर्मेट को एज अ सीरियसली खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज दे विल गिव अ डैम शिट अबाउट एवरीथिंग, they are not gonna be the good team ever. I'm telling you that here, they are not gonna be good team ever. वो अच्छी टीम कभी बन ही नहीं सकती ऑस्ट्रेलिया फिर, अगर वो यहाँ पर सीरीज को सीरियसली नहीं लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया क्यों आज इतना सक्सेसफुल है। इंडिया इसलिए आज इतना सक्सेसफुल टीम है, इंडिया इसलिए आज इतनी सक्सेसफुल टीम है क्योंकि वो सब चीज़ों को सीरियसली लेता है। फिर चाहे वो सीरीज हो, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो, फिर चाहे वो WTC हो, कुछ भी हो, इंडिया हर चीज़ को सीरियसली लेता है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप को भी इनफैक्ट सीरियसली लेता है। मैं बोलता हूँ अगर अभी भी ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर में दिमाग है ना, अगर अभी भी ऑस्ट्रेलिया का जो कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड सोचेगा ना कि हमें T20 वर्ल्ड कप भी जीतना है, 2028 में ओलंपिक्स है तो हमें वो भी जीतने, तो थिंक टैंक ऐसा बनाओ, आप अपनी T20 टीम और ओडीआई टीम ऐसी बनाओ कि आप अनबीटन रहो। अदरवाइज गो टू हेल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। Otherwise, Australian team can go to hell because they are not performing as well in the series. I'm telling you that.
बाकी टीमें इतनी अच्छी खेल रही है ना। बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश देखो कैसा खेल रहा है, इंडिया देखो कैसा खेल रहा है। इंडिया से कुछ सीखना चाहिए इनको, इंडिया हर चीज़ सीरियसली लेता है, इंडिया से सीखना चाहिए इनको कुछ। मगर इंडिया से कभी सीखेंगे नहीं, ना ही इंडिया जैसी ये क्रिकेट कभी खेल पाएंगे जैसे इंडिया खेलता है, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है वो T20 ODI को लेकर और टेस्ट को लेकर डिफरेंट है, तो ये चीज़ है। सो फिलहाल के लिए मैं अपना आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। यहाँ पर ये मैच जो है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपना वीडियो आज का इधर ही एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द एंड सब्सक्राइब। तो चलिए ये मैच जो है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम यहाँ पर जीत चुकी है 4 विकेट से, और यहाँ पर सीरीज पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है 2-1 से।